नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाया जाएगा बागवानी विषय, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। हिमाचल के राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अब बागवानी विषय भी पढ़ाया जाएगा। 11वीं और 12वीं कक्षा में वैकल्पिक विषय के तौर पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसकी शुरुआत होगी। हिमाचल के बागवानी बहुल क्षेत्र में इस विषय पर अधिक फोकस किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्च शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गोद लिया मनोनाल, वन्य जीवों के संरक्षण की अपील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोनाल पक्षियों की गोद लेने की घोषणा की है। इन लोगों को अपील की है कि पार्कों और चिड़ियाघरों में विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों की गोद लें। उन्होंने कहा कि जानवरों को गोद लेने से उनकी देखभाल में मदद मिलती है। इसकी प्रवृत्ति में संरक्षण की दिशा में लोगों की समझ और प्रतिबद्धता बढ़ती है। राजधानी के गेयटी थिएटर में 73वें वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम ने विभिन्न पुरस्कारों का वितरण किया। सुक्खू ने तीतर प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक विशेष समिति का गठन करने की घोषणा की है। हिमाचल में 30% घटा उत्पादन, दिल्ली पंजाब से लेंगे बिजली। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 18% कम बारिश होने से परियोजनाओं में बिजली उत्पादन 30% तक घट गया है। बिजली उत्पादन में आई गिरावट के चलते हिमाचल में पंजाब और दिल्ली से बिजली लेने का फैसला लिया गया है। 15 अक्टूबर से हिमाचल बिजली की कमी को दूर करने के लिए दोनों राज्यों से रोज 25 लाख यूनिट बिजली लेगा। वहीं सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हिमाचल ने अन्य राज्यों को बिजली देना भी बंद कर दिया है। हिमाचल में अब छात्र सीखेंगे कैसे होती है सेब की पैदावार, पहली बार स्कूलों में पढ़ाई जाएगी बागवानी। फल राज्य के नाम से विश्व प्रख्यात हिमाचल प्रदेश में अब बागवानी को लेकर नया प्रयोग होने जा रहा है। प्रदेश की 5000 करोड़ की सेब आर्थिकी के प्रति युवाओं में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इसे पढ़ाई में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पहली बार बागवानी विषय पढ़ाने का अनूठा प्रयास किया जा रहा है। इसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सेब पैदावार की A to Z जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि हिमाचल में सेब से होने वाली आर्थिकी को और मजबूत किया जा सके। नशे से निपटने के लिए हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की भजन संध्या भज गोविंदम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए नशा निवारण पहल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने और नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश सरकार ने नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। कई तस्करों को गिरफ्तार किया है। पथराव के बाद दिल्ली गुना वंदे भारत ट्रेन पर जवानों की तैनाती, संदिग्ध स्थानों पर पैनी नजर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में वंदे भारत ट्रेन पत्थरबाजी की घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने बड़े कदम उठाए हैं। रेलवे की ओर से दिल्ली ऊना वंदे भारत ट्रेन पर सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। ऊना जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि जिन स्थानों पर यह घटना घटित हुई है उन जगहों पर भी निगरानी रखी जा रही है। इतना ही नहीं, रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक संदिग्ध स्थानों पर पैनी नजर रखी जा रही है। कुल्लू दशहरे में ये अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दल लेंगे भाग, विदेशी राजदूतों के शामिल होने की भी उम्मीद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा मेले की तैयारियां की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को 13 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस आयोजन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के अंदर आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कुल्लू प्रशासन को दशहरा मेले में भाग लेने के वाली देवी देवताओं के उचित प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक साथ 12 HAS अफसरों का तबादला। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। प्रदेश में एक साथ 12 HAS अफसरों की ट्रांसफर की गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसकी नोटिफिकेशन जारी की है। सहायक आयुक्त सह तहसीलदार धुनाग, जिला मंडी अमित कथलिक को MPP एवं विद्युत विभाग में सहायक सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है। ठेकेदारों की सिक्योरिटी राशि का 90% ब्याज लेगा केंद्र, जाने पूरा मामला। ग्रामीण सड़कों पर ठेकेदारों की ओर से जमा किए गए सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिलने ब्याज को हिमाचल सरकार ने भारत सरकार के खाते में जमा करना होगा। उसे उसी 90 और 10 के अनुपात में देना होगा।
जिस फंडिंग पैटर्न में केंद्र सरकार हिमाचल को इन सड़कों के लिए बजट देती है, इस संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी निदेशक देवेंद्र कुमार ने हिमाचल की राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को पत्र लिखा है। टमाटर ने लगाया शतक, मटर पहुंचा 250 रुपए किलो। नवरात्र में सब्जियों के दामों ने छुआ आसमान। त्योहारी सीजन में लोगों की जेब पर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे हैं। राजधानी शिमला के अलावा सोलन में टमाटर की कीमतें 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं धर्मगुरु बाजार के मटर के दाम 200 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं, जबकि गोभी 50 से 60 रुपए किलो पहुंच गई है। ऐसे में भोजन की थाली में मटर और अन्य सब्जियां धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो गई हैं। कई लोग अब फ्रोजन पैकेट खरीद रहे हैं। जनरेटर, नेत्र जांच उपकरण दान। वी गार्ड कंपनी ने इंदौर अस्पताल को दी सौगात। वी गार्ड कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत सिविल अस्पताल इंदौरा को 30 किलोमीटर का जनरेटर व अत्याधुनिक नेत्र जांच उपकरण प्रदान किए गए थे। इस उपलक्ष्य पर कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक वरेंद्र राजन बतौर मुख्य अतिथि सम्मानित हुए। यह कार्यक्रम कंपनी की ग्रेटर पंजाब टीम के जेडीए गौरव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसमें एसडीएम इंदौरा डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, बीडीसी सजवीर कटौच, सतीश कटौच, विक्रांत कटौच, डॉली कटौच विशेष रूप से उपस्थित हुए। पहाड़ी राज्यों को एकजुट करेगा हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक आपदाओं के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाली राहत पर हिमाचल प्रदेश देश के अन्य पहाड़ी राज्यों को एक मंच पर लाने जा रहा है। हिमाचल 16वें वित्त आयोग डिजास्टर रिस्क इंडेक्स में बदलाव की मांग करेगा ताकि चक्रवात की तरह भूस्खलन के मुआवजे को बढ़ाया जा सके। 16वें वित्त आयोग की टीम हिमाचल के दौरे पर जून 2024 में आई थी। इसमें राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के सामने मुख्यमंत्री सुक्खू ने पक्ष रखा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के खुलासा। हिमाचल में 529 भालू, 510 तेंदुए। हिमाचल में भालू और तेंदुओं की वास्तविक गणना के लिए एक सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। इसका जिम्मा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया था, जिसे प्रारंभिक रिपोर्ट में पता चला है कि 529 भालू व 510 के करीब तेंदुए हैं। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में से एक अधिक भालू पाया जाता है, जबकि इतने ही क्षेत्र में 2 तेंदुए हैं। 73वें वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान सोमवार को आयोजित कार्यशाला में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आए डॉक्टर भीम जोशी ने अपनी रिपोर्ट रखी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन में शामिल नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6, सीपीआई को 1 सीट मिली है। भाजपा के 29 सीटें जीती हैं और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 3 सीटें जीती हैं। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने नया इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर कहा कि हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। पीएम ने कहा कि हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था, तब से बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का शासन किया। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए हैं, उनमें 10 चुनाव में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली है। इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वह अभूतपूर्व है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।